लेकिन आज एक जो सबसे बड़ा मसला है ना, अभी क्या चल रहा है हमारे यहाँ मालूम है? मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ, तवज्जो नहीं हमारे नागपुर में, किसी की तवज्जो नहीं है, ना उलमा की तवज्जो, ना वाम की तवज्जो। ऐसा लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है हमको इसकी फिक्र ही नहीं है। एक सबसे बड़ा जो अभी मसला चल रहा है, इर्तिदाद का मसला। बड़ी गाढ़ी उर्दू में हमने इसको बोला है ताकि गैरों से थोड़ा बचकर बोल के निकल जाए, क्योंकि उसमें भी डर लगता है हमको खुलकर बोलने में। खौफ हम पे इतना, खौफ इराद इतना तारी हो चुका है, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। हमारी कौम भी नहीं समझ रही कि इसको क्या नाम दिया, हमारे उलमा ने नाम दिया है इर्तिदाद का मसला। क्या है इर्तिदाद का मसला? इर्तिदाद का मतलब ये हुआ इस्लाम से फिरना। कौन इस्लाम से फिर रहा है? हमारी अपने घर की बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भागकर शादियां कर रही है, गैरों के साथ अपनी जिंदगी भी खराब कर रही है, सीना में भी मुब्तला हो रही है, और माज़अल्लाह इस्लाम से भी मुर्तद होकर गैरों का मजहब कबूल कर रही है। यह आज सबसे बड़ा मसला है। आरएसएस की रिपोर्ट के मुताबिक वो तो दावा करते हैं कि हमने चंद सालों में 2014 से लेकर अब तक तकरीबन 10 लाख लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को, आरएसएस का दावा है ये कि 10 लाख मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं से ब्याह कर उनको इस्लाम से हटा दिया है। लेकिन जो हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वक्फ बोर्ड, अफुला बोर्ड और दुनिया भर के जो है, उनकी अपनी रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि नहीं 10 लाख, ये बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 1 लाख लड़कियां 2014 से लेकर अब तक कम से कम 1 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी है। हमें एहसास नहीं है, कोई तदबीर इख्तियार नहीं कर रहे हम कि अब अपनी बच्चियों को मुर्तद होने से कैसे बचाएं। हम सोच रहे हैं हमारी बच्ची महफूज है, भाई पड़ोस की भागी है, हमारी तो महफूज है। खतरे आप पे सब पे मंडला रहे हैं। मोबाइल एक ऐसा फितना है आज, क्या किससे बात कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है, बाप बड़े खुशी से मोबाइल ला के दे रहा है, निगरानी नहीं है बच्चों पे, पता नहीं किससे चैटिंग कर रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं मालूम। और बहुत सारी वजूहात है, इस पर एक मुस्तकिल बयान की ज़रूरत है कि कितनी वजूहात है कि जिसकी बुनियाद पर हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ गैरों के साथ भाग रही हैं। लेकिन एक बुनियादी जो उसमें वजह है ना, ज़्यादातर उसमें जब इंटरव्यू लिए गए उन लड़कियों से कि तुम मुसलमान थी, इस्लाम छोड़ दिया तुमने, अपने बाप की इज्जत की परवाह नहीं की। ऐसे ऐसे वीडियो देखा, एक बीच में मैंने वीडियो देखा तो मुझे रोना आ गया कि वो पुलिस थाने में बैठी हुई है शादी करने के लिए। बाप जो है पुलिस थाने में, क्योंकि अब बालिग है, कानून इजाजत देता है, कानून के एतबार से आप रोक नहीं सकते, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कानून में इजाजत है कि लड़की बालिग हो जाए तो वो जिससे चाहे वो मैरिज कर सकती है, शादी कर सकती है, बाप रोक नहीं सकता, सख्ती नहीं कर सकता। वीडियो में देखा है बाकायदा, आप लोगों ने भी देखा होगा, थाने में बैठ के अपने बेटी के सामने से हाथ जोड़ के रो रो के कह रहा है कि मेरी बेटी तरस खा मुझ पर, मेरी इज्जत से मत खेल। और वो बेटी हेकड़ा बिल्कुल इस अंदाज में, नहीं मैं तो शादी इसी से करूंगी। अब पुलिस वाले उसको उल्टा धमका रहे हैं कि ज़्यादा मत बोल। आज ये नौबत आ गई। इसकी सबसे बड़ी एक वजह क्या है, जब कई लड़कियों से इंटरव्यू लिए गए कि तुमने इस्लाम क्यों छोड़ दिया, इस्लाम में क्या कमी दिखी? कहा कोई कमी नहीं। तो फिर क्यों छोड़ा? कहा बाप गरीब है, ज़्यादा कमाता नहीं है, ज़्यादा इमदाद नहीं है, हमने पढ़ाया लिखाया, आधी कमाई पढ़ाई में खर्च कर दी, आधे मामला ये कि कर्जों से लदा हुआ है बाप, उम्र होते जा रही है शादी के लिए, शादी के लायक हो गए, रिश्ते आते नहीं है, जहेज मांगते लड़के आते हैं। तो आज आप नाम के मुसलमान हैं, हमारे नौजवानों से कहूंगा नाम के मुसलमान हम, एक गैर मुस्लिम जो हमारी बेटी को, हमारी बहन को भगाकर ले जा रहा है, शादी कर रहा है, कोर्ट में कर रहा है, बिना जहेज के लालच के कर रहा है, जहेज नहीं ले रहा, उसको मालूम है इसको लेकर भागूंगा, शादी करूंगा, जहेज नहीं मिलेगा मुझे, उसको जहेज से मतलब नहीं है। वो अपने बातिल मजहब की खिदमत समझ रहा है, अपने कुफ्र को बढ़ाने के लिए, अपने कुफरी दल को बढ़ाने के लिए वो समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा हूँ। एक मिशनरी चल रही है, एक मिशन चल रहा है कि जितनी मुसलमान की लड़कियों को तुम लॉ के नाम पर, और वो एक क्या बिल्कुल लॉ ट्रैप ऐसा कुछ नाम दिया है ना कुछ, हाँ क्या बोलते हैं, भगवा लॉ, उन्होंने हमको लॉ जिहाद बोला था, जबकि ऐसा था नहीं, बदनाम हमको खूब किया, पहले बदनाम किया और अब उसका फायदा ये उठाया कि भगवा लॉ ट्रैप के नाम पर लड़कियों को अटैक करो, बिना जहेज के वो शादी कर रहा है। और हमारा भीख मंगा नौजवान मुसलमान कहलाने वाला, उसको होंडा गाड़ी चाहिए। अबे तेरी औकात जब खुद के होंडा गाड़ी खरीदने की नहीं है तो तू मर्द बोलता है अपने आप को? चिल्लू भर पानी में डूब मर। तू चाहता है कि वो गरीब कमजोर बूढ़ा तेरा ससुर
वो लड़की तेरे निकाह में भी दे, साथ में जहेज भी दे, तेरे बारातियों को मुफ्त में, नहीं 600 लेकर आऊंगा मैं। अरे भाई मेरी हैसियत नहीं है 200 में काम चला लो। नहीं ऐसा होता क्या, 600 ही लेकर आऊंगा मैं। मुफ्त खोरों को ले जा रहा है, पेट भरों को ले जा रहा है, पूरा बार उस बूढ़े आदमी पे रख दिया। लड़की भी ले जा रहा है, लड़की के बाद जहेज भी ले जा रहा है, उसके बाद फिर अड़ के बोलता है गाड़ी भी होना, कार होना, ये होना। नतीजा क्या हुआ, इसमें एक कसूरवार तो हमारा वो नौजवान है कि जो आज अपनी मुस्लिम लड़कियों से बिना जहेज के निकाह करने पर राजी नहीं है। और कुछ तो ऐसे है कि भाई हमने अपने लड़के को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, सूद के साथ वसूल करेंगे। एहसान किया तुमने बना के, खरीद रहे हो, लड़की खरीदने गए हो, बाजार है ये कोई, क्या तुमने माहौल बना दिया क्या। और बात नबी की करते हो, कयामत के दिन जवाब नहीं देना है तुमको। सोचो यार किधर जा रहे हो। एक कसूर तो उस नौजवान का हमारा जो ऐसा बिना जहेज के आज शादी करने के लिए आमदनी नहीं। और दूसरा कसूर किनका है, वो नए जो अमीर बने, हराम काका के अमीर बने, हराम कमा के दौलत बनाए, अपनी बेटी के निकाह करते हैं तो जहेजों की ऐसी नुमाइश करते हैं कि गरीब आदमी का दिल पसीज जाता है। वो सोचता है कि यार मैं भी अपनी बेटी के लिए करूं। और वही अमीर के जहेजों की नुमाइश को देख के फिर एक भीख मंगा नौजवान वो देखता है कि मेरी औकात तो इतनी कमाने की नहीं है कि बेहतरीन बेड में खरीद सकूं, बेहतरीन फर्नीचर में खरीद सकूं, बेहतरीन गाड़ी खरीद सकूं। आसान जरिया क्या है, जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ अपने ससुर पर, होने वाले ससुर पर ही प्रेशर डालो, भैया गाड़ी देना पड़ता तो शादी करेंगे, फर्नीचर ऐसा हो ना। अब तो ये हालत हो गई कि भैया पहले से ही फर्नीचर घर में बोलता बनाओ, अब मेरे मिजाज का बनाओ, अपनी मर्जी से भी फर्नीचर नहीं दे सकते। यानी उस आदमी ने लड़की पैदा करके एक बहुत बड़ा यानी क्या करने से गुनाह कर दिया भाई। सोचो यानी हम किस तरफ जा रहे हैं। हालांकि नबी ने ये सुन्नत बनाया कि मैं अपनी बेटी को चाहूं तो आसमान के तारे तोड़कर दे सकता हूं, लेकिन ये मामूली सा जहेज इसलिए दे रहा हूं कि अगर मेरा नाम लेते हो, मेरी शफाअत की उम्मीद करते हो तो सिर्फ शफाअत की उम्मीद मत करो, मेरी सुन्नत पर अमल करके भी दिखाओ। और इमाम मालिक ने बताया कि सबसे बड़ा जहेज क्या होता है। इमाम मालिक के ज़माने में एक बादशाह था, उसकी एकलौती एक ही बेटी थी। बड़े नाज़ो अंदाज, बड़े प्यार से उसने मोहब्बत से अपनी बेटी की परवरिश की। एक दिन बैठे बैठे उसने कसम खाया कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं है जो मैं अपनी बेटी को ला कर न दूं। जितनी शय, जितनी चीज़ों के बारे में मैं जानता हूं और जितनी चीज़ों के बारे में मेरी मालूमात है, दुनिया के जिन जिन कोने से होंगी सबको बुलाऊंगा, सबको जमा करूंगा, जहेज में अपनी बेटी को दूंगा, ऐसे आलीशान में शादी करूंगा। कसम खा ली उसने। इत्तेफाक से यह हुआ कि किसी पड़ोस के मुल्क के बादशाह ने इस पर हमला किया, जंग हुई, ये इसको शिकस्त हुई, जान बचा के ये अपने अहलो अयाल को लेकर बादशाह भागा। अब दर दर भटक रहा है और फिर भटकते भटकते ये बगदाद आता है, मदीने आता है। किसी और मुल्क पे रहता था, मदीने में इमाम मालिक का दौर था। इमाम मालिक उस वक्त क़याम थे, इसलिए अपने आप को एक सादा सा मुसलमान ज़ाहिर किया, किसी को बताया नहीं मैं बादशाह हूँ। और सादे मुसलमान की तरह एक कुटिया उटिया लेके वो गरीबों की ज़िंदगी गुजारने लगा। बच्ची जवान हो गई, रिश्ते आए, तो रिश्ता एक जगह उसका तय भी हो गया। तो उसको ख्याल आया कि जब मैं बादशाह था तो मैंने एक बार जज्बात में कसम खा ली थी कि अल्लाह की कसम अपनी बेटी को हर नेमत ला कर दूंगा, मगर आज तो ये हालत है कि शादी करने के लिए भी ठीक से पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकता। तो इस कसम को क्या तोड़ दिया जाए, तो फिर कफ़ारा क्या है, और कसम को पूरा करने की तो सूरत कोई है नहीं, क्या किया जाए। ख्याल आया इमाम मालिक से मसला पूछना चाहिए। पहुंचा, उसने इमाम मालिक से कहा, अब इमाम मालिक एक राज की बात करता हूँ, वादा कीजिए कि राज किसी पे आप जाहिर नहीं करेंगे। कहा क्या राज है। कहा मैं कोई मामूली गरीब आदमी नहीं, फला मुल्क का बादशाह हुआ करता था। कहा अच्छा तुम ही थे, सुना था कि तुम जंग हुई और तुम्हें शिकस्त हो गई। कहा तुम ही हो। हाँ मैं ही हूँ। कहा यहाँ गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हो। कहा हाँ, अगर गुमनामी की ज़िंदगी न गुजारा तो दूसरा बादशाह को पता चलेगा, गिरफ्तार करेगा, सजा दे देगा, कैद में डालेंगे या कत्ल कर देगा। सिर्फ ये राज मैंने आप पे जाहिर किया। कहा इस राज को जाहिर करने की क्या जरूरत पड़ गई, छुपे हुए थे छुपे रहते। का मामला यही है कि मैंने बेटी के निकाह के लिए ये कसम खाई थी, आज गरीब हूँ, कुछ भी नहीं दे सकते। इमाम मालिक मुस्कुराए, कहा नहीं तुझे कसम तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो अपनी कसम पूरी कर सकता है। कहा हुजूर कैसे पूरी कर सकता हूँ। आपने फरमाया कुछ नहीं, सिर्फ अपनी बेटी के जहेज में कुरान दे दे। इसलिए कि कुरान खुद कहता है वला रब्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और ये बुलंद रुतबा किताब, इसमें ऐसी कोई शय नहीं, चाहे सूखी हो या तर हो, हर चीज का बयान हमने इस किताब में कर दिया है।
हर शय का बयान इस किताब में है। गोया तूने कुरान दे दिया, दुनिया की हर शय अपनी बेटी को दे दी। तो सबसे बड़ा तोहफा क्या है, सबसे बड़ा जहेज क्या है? कुरान है, फर्नीचर नहीं है। और जिस फर्नीचर को हमारा नौजवान समझता है ना कि लेके बहुत बड़ा तीर मार लिया, जिस गाड़ी को खैरात और भीख में मांग के लाता है, फिर उस गाड़ी पे बैठता है, बीवी को पीछे बिठाता है और शो बताते चलता है, तो उसकी औकात और हैसियत क्या होती है? जब गाड़ी दिखाते हुए चलता है, लोग जहेज में तो मिला है, भीख में मिली गाड़ी पे चल रहा है, ये औकात होती है। और वो सोचता है मैं बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने उसमें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज बताऊं, शरीयत का मसला, वो जहेज जो लड़की लाई है वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं बनता जनाब, मिल्कियत भी उसकी है। यहां तक फुकाए कराम कहते हैं, किताबों में लिखा है, बाज़ाब्ता हवाला दिखाना मेरी जिम्मेदारी। आपकी बीवी, मेरी बीवी जो जहेज लाई है ना, जो बिस्तर लाई है, जो पलंग लाई है, जो उसने सोफा लाया, ये उसका है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है। और अगर वो नाराज हो जाए, खबरदार मेरे पलंग पे नहीं सोना, खबरदार मेरे फर्नीचर पे नहीं बैठता, फुका कहते हैं जब वो ये कह देता आप उसके फर्नीचर पे बैठ नहीं सकते, उसकी कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, उसके सोफे पे नहीं बैठ सकते, ये उसकी मिल्कियत है। तुम सोच रहे तुम बुला के तुम होगा, तुम भिखारी थे, भिखारी के भिखारी ज रहे हैं, तुम्हारी औकात कुछ बड़ी नहीं है, माल उसी का है। तो शरीयत को समझो तो बेहतर है कि भीख मत मांगो। इस ख्याल से वो नौजवान, मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा हूं भाई, वो नौजवान जो हैसियत रखता है, खुद साहिब इस्तिताअत है, लेकिन अगर कोई ऐसी गरीब लड़की मिल जाए जिसमें अखलाक अच्छा है, किरदार अच्छा है, खूबी अच्छी है, सीरत अच्छी है, बिना जहेज के शादी करे, ये सोचकर कि मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन ये नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि गरीब घर की वो बच्चियां जो देखने में भी अच्छी है, आला तालीम याफ्ता है, किरदार अच्छा है, अखलाक अच्छा है, लेकिन सिर्फ इन बुराइयों की वजह से कि जहेज की बुनियाद पर बूढ़ी होकर आखिरी कुंवारी बुढ़िया होकर आखिर में जो है ना गुनाहों पे आमादा हो जाती है, माज़अल्लाह गुनाह करने पे मजबूर हो जाती है। तो इसके हम कसूरवार है। तो बहरहाल नबी ने सुन्नत बनाया और खातून जन्नत ने भी नज़ीर कायम की। एक जोड़ा दिया था रसूलुल्लाह ने। ये वाक़या पढ़ो तो आदमी जज्बात में, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या अहले बैत थे, क्या घराना था, खुदा की कसम ऐसे लोग पैदा होना कासिर है, नामुमकिन है। क़यामत तक अब चश्मे फलक ऐसे लोगों को देख ही नहीं सकता, नामुमकिन है। एक जोड़ा नया था सिर्फ खातून जन्नत को, बाकी जो चादर दी गई थी, एक चादर जहेज में, उसमें भी पेवन लगे हुए थे। कपड़ों के नाम पे दो ही चीज थी, एक चादर और एक जोड़ा जो दुल्हन का पहनी हुई थी। रात हुई, अली के घर में विदा होके आती है। मौला कायनात के घर में जैसी गई, अली ने इस्तकबाल किया। अभी दोनों मियाँ बीवी कमरे में बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, एक गरीब मिस्कीन औरत दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाती है, कहती है कि मैं मुफलिस हूँ, मेरे कपड़े बोसीदा हो गए हैं, फट गए हैं, कोई है जो मुझे अच्छा एक लिबास दे दे कि मैं अपने बदन और अपने जिस्म को छुपा सकूं। ऐसी आवाज़ सुनी, खातून जन्नत बेसाख्ता उठती है। पोटली पे वो भी कपड़े थे जो पुराने थे, नया जोड़ा खुद पहने हुई थी। पोटली में से एक कपड़ा निकाला, पुराना कपड़ा, और आवाज़ देती है कमरे से कि ऐ मांगने वाली, ऐ साइला, जाओ मत, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करूँगी। हज़रत अली देख रहे इस मंज़र को। उठती है और अपना एक जोड़ा उस गरीब मिस्किन औरत को देती है। उसने कहा अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, तुम नबी की बेटी फ़ातिमा हो? कहा हाँ। कहा तुम तो यहाँ अली के घर? कहा आज ही मेरा निकाह हुआ है और मेरा निकाह अली से हुआ है, मैं अब अली की दुल्हन हो गई हूँ। कहा मुबारक हो। फिर अचानक कुछ सैयदा को ख्याल आता, कहती जाना मत, रुको अभी। फिर आती है, फिर पोटली में से एक पुराना कपड़ा निकाला, उसको खुद पहना, नए जोड़े को उतार दिया। वो एक जोड़ा जो मिला था। मैं कहा ना जज्बात में आ जाती है बातें। ये चीज़ें मैं पढ़ता हूँ तो न जाने कितने देर तक रोता हूँ मैं। यहाँ तो जलसों में बहुत कंट्रोल करके बोलता हूँ मैं बहुत जज्बाती आदमी हूँ। खुदा के वास्ते आप भी यार अहले बैत की कद्र कीजिए भाई, समझो, अमल करो यार, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, बातों से नहीं, अमल करो, ज़िंदगी में अमल लाओ अपने। ये वाज और तकरीर का मकसद यही होता, सुन के सिर्फ खुश हो गए, सुभान अल्लाह बोल दिया, ये काफ़ी नहीं है, इससे अहले बैत नहीं खुश होने वाले। नया जोड़ा उतारा आपने और पुराना जोड़ा से बेतन कर लिया, पहन लिया। और फिर उस औरत के पास जाती है, कहती है ये जोड़ा रख लो अब तुम। वो कहती सैयदा ये तो नया मालूम होता है। कहा हाँ तुम ये रख लो। कहती है शायद तुम्हें नबी ने आज
ये निकाह के जोड़े के तौर पर दिया है, मैं इसको कैसे ले सकती हूँ? कहा नहीं, जब तक तुम ये ना लोगी मैं राजी नहीं होंगी, इसको रख लो। उसने रख लिया। जब वापस आई तो मौला अली देख रहे हैं, टोका नहीं, रोका नहीं, मना नहीं किया। क्यों? मौला अली भी सकी घराने के थे, ये भी सकी थे, पूरा घराना ही दीनदार था। एक दूसरे की मंशाओं को, एक दूसरे के इरादों को खूब समझते थे। ये देख रहे हैं, टोका नहीं, क्या फातिमा ये तो तुम अभी दुल्हन का जोड़ा पहन के आई हो। उस साहिल को आज दे दिया, पहने हुए तुम्हें कितनी देर हुई, असर में तो निकाह हुआ है, अभी मगरिब बाद विदाईगी हुई, इतनी देर में पहना और दे दिया। टोका नहीं, मना नहीं किया, सिर्फ एक सवाल किया, कहा फातिमा मेरे बात समझ भी नहीं आई, ए बिनते रसूल, अच्छा ये जुमला बता दूं, पूरी जिंदगी हजरत अली खातून जन्नत का नाम नहीं लेते थे फातिमा, बल्कि कहते थे बिनते रसूल, ए रसूल की शहजादी। ये खिताब करने का अंदाज था। और जब तक इमाम हसन पैदा नहीं हुए, रावी कहते हैं, मौरखीन लिखते हैं कि आप हजरत अली को अली कहकर मुखातिब नहीं करती थी, कहती थी ए रसूलुल्लाह के चचाज़ादे, यानी ए हुजूर के चचा के भाई, चचा के बेटे। और जब इमाम हसन पैदा हो गए तो उसके बाद ताउम्र हजरत फातिमा ने फिर यह भी नहीं कहा, बल्कि कहती थी अबुल हसन, है हसन के वाली। ये भी बताया है कि शोहर की एहतराम कैसा होता है। आज की औरतें तो नाम लेती है, जी सलीम सुनो जी, ऐसा लगता शोहर नहीं है, नौकर है उसका। ये तहजीब चल रही है हमारे, अजी सलीम सुनो जी, अजी सुनो जी नहीं है, तेरा नौकर है, क्या तेरा शोहर है, अदब करना सीख। आका की हदीस है कि अगर किसी के लिए सजदा जायज होता, मैं औरत को हुक्म देता कि मर्द को सजदा करे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मकाशिदुल कुलूब में लिखते हैं कि एक औरत हुजूर की खिदमत में आई, अर्ज़ के या रसूलल्लाह बीवी का मर्द पर क्या हक है, शोहर पर क्या हक है बीवी का? आका ने कहा अगर शोहर सर से लेकर पैर तक उसके जिस्म में पीप से भरा हुआ हो उसका जिस्म, और उस जबान से चाटे तो अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। ये शोहर का मकाम है। आज तो औरतें झिड़कती है, क्यों? तुमने माहौल ही क्रिएट ऐसा करके रखा है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी क्या इज्जत करे। तुम जब दूसरों को इज्जत नहीं दोगे तो तुम्हारी अपनी बीवी क्या इज्जत देगी? उनको झिड़काएंगी नहीं, बदतमीजियां नहीं करेंगी तो कि। लेकिन ये अहले बैत को पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि अहले बैत को पढ़ाओ ताकि उनकी सीरत भी मिले और अहले बैत से तुम्हारे नस्ल और तुम्हारे बच्चों में मोहब्बत और उल्फत जो है मुंतकिल हो। मौला अली पूछते हैं फातिमा ये अंदाज समझ में नहीं आया, है बिनते रसूल, नया जोड़ा था, आपको पहने हुए कितनी देर हो गई, साहिल को दे दिया। तो कहती है कि जब मैंने पुराना जोड़ा दिया तो मुझे कुरान अजीम की एक आयत याद आ गई। बाखुदा मैंने उस आयत पे अमल किया। आयत क्या थी? कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। रब फरमाता है तुम हरगिज भलाई ना पाओगे, हरगिज भलाई तुम हासिल ना करोगे जब तक अल्लाह की राह में वो चीज खैरात ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। उस वक्त तक तुम भलाई नहीं पा सकते। का खुदा की कसम आज जितने कपड़े मैं साथ लाई हूं, तमाम कपड़ों में, तमाम अशिया में सबसे ज्यादा महबूब यही मुझे जोड़ा था। कुरान की आयत याद आई कि रब फरमाता जो सबसे ज्यादा तुम्हें महबूब है वो चीज अल्लाह की राह में दो, उस वक्त तक तुम वरना भलाई नहीं पाओगे। इसलिए मैंने इस आयत पर अमल करते हुए इस जोड़े से मोहब्बत इसी को दे दिया। ये खातून जन्नत का किरदार था। आज हमारा किरदार क्या है?